नमस्कार, मैं सतेंद्र सर करियर क्लासेस ऑफिशियल में आपका स्वागत करता है। आज हम लोग ने ऑब्जेक्टिव के सेशन में लेवल 1 को भी पढ़ा रहे हैं। जब लेवल 1 पूरा कंप्लीट होगा तो लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। तो लेवल 2 में अगर जो आप 5-6 लेसन भी कर लेते हैं तो 50 क्वेश्चन तक आप पहुंच जाइएगा। अब हम लोग आते हैं जैसे वास्तविक, बहुपद और दो रैखिक समीकरण को हम लोग ने करवा दिया है। इस वीडियो में आपको द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी और नियामक ज्यामिति, ये 3 ऑब्जेक्टिव आज हम करने का प्रयास करें। तो समय को वेस्ट ना करते हुए मैं आप लोगों के बीच द्विघात समीकरण को समझाते। तो द्विघात समीकरण को समझाने से पहले हम लोग कुछ इसका थ्योरी जानते हैं पहले कि द्विघात समीकरण में थ्योरी क्या क्या याद करने हैं। देखिए, बहुत शॉर्ट में चलेंगे। द्विघात समीकरण में आपको थ्योरी क्या याद रखना है, ध्यान दीजिएगा चेला, कैसे हैं सब, है ना। चलिए, द्विघात समीकरण में आपको सबसे पहले याद रखना है नामे है द्विघात, मतलब वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। अर्थात द्विघात समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है। अब जब इसका व्यापक रूप की बात करेंगे तो होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होगा। समझिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर जो इस रूप में कोई समीकरण रहना चला तो x² का जो गुणांक होता है वो a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है और c जो मेरा होता है वो अचर पद होता है। तो सबसे पहली बात तो यही हुआ कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया। ये पूछेगा द्विघात समीकरण का कितना हल, तो हल बोले, मूल बोले, या एक और नाम होता है इसका शून्यक बोले, ये तीनों का एक ही नाम होता है और इसकी संख्या 2 होता है। एक को आप अल्फा मान ले सकते हैं, दूसरे को बीटा, कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी पी भी मान लेगा, क्यू भी मान लेगा। अब हम लोग आते हैं इसके गुणनखंड में। इसका गुणनखंड बोलेगा तो हमेशा द्विघात समीकरण को तोड़िएगा तो इसका हमेशा 2 ही गुणनखंड आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अब आता है इसमें, देखिए पहला फॉर्मूला द्विघात समीकरण में है ना, हल निकालना यानी x निकालना। हल, मूल, शून्यक निकालने के लिए बोलेगा तो सीधे लगाना आपको x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटा 2a, जहाँ a क्या है x² का गुना, b क्या है x का गुना, c क्या है अचर पद। समझिए, तो जहां पर भी है ना ऐसा समीकरण दे दे उसका हल, मूल, शून्यक ज्ञात करने के लिए कहता है तो ये सूत्र अप्लाई करेंगे। इसी में आपको दूसरा सवाल पूछ सकता है कि विवेचक बताइए। विवेचक, इसी को दूसरा भाषा में बोलते हैं विविक्तर बताइए। तो सीधा इसको हम लोग डी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? डी। और डी का मान होता है b² माइनस 4ac होता है। डी का मान क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है। अब जब हम लोग आगे बढ़े तो तीसरा सवाल आता है, इसी में पूछेगा मूलों की प्रकृति। ये बड़ा खतरनाक है। मतलब ये सब में आपको इस टाइप का समीकरण देगा, पूछेगा इस समीकरण दे देगा, बोलेगा द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद, इतना का हल निकाले। हल, मूल, शून्यक पूछेगा तो x लगाना है। क्या लगाना है? x माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बटा 2a लगाना है। विवेचक या विविक्तर पूछेगा तो d बराबर, बोलो क्या बराबर? d बराबर b² माइनस 4ac हो गया। अब हम लोग तीसरा लगाते हैं मूलों की प्रकृति। तो जब मूलों की प्रकृति पूछेगा रचेला रचना, तो सबसे पहले डी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डी। तो डी बराबर होता है b² माइनस 4ac
बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसमें क्या होता है, इसका मान 3 टाइप का होता है, 3 टाइप का आएगा। पहला d ग्रेटर देन 0, मतलब d का मान 0 से बड़ा होगा। अब सोचो d का मान 0 से बड़ा कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब होता है कि d का मान पॉजिटिव में आएगा। पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, मतलब 1 2 3 4 5 6 20 30 40 पॉजिटिव में आएगा। दूसरा होता है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका कहने का मतलब होता है कि d का मान एकदम 0 आएगा, समझिए। तीसरा होता है d लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 है ना, मतलब d का मान 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा मतलब d का मान, इसमें दूसरा भाषा बोले तो निगेटिव आ जाए। क्या आ जाए, निगेटिव आ जाए। तो जैसे d का मान 0 से बड़ा आता है तो इसको मूलों की प्रकृति हम लोग बोलते हैं वास्तविक। क्या बोलते हैं, वास्तविक एवं असमान, वास्तविक एवं असमान, क्या इसको बोलते हैं, वास्तविक एवं असमान। आइए d का मान 0 के बराबर है, इसको बोलते हैं वास्तविक, वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान। और यह d का मान, यह d का मान 0 से छोटा निगेटिव में है, इसको बोलते हैं वास्तविक, वास्तविक नहीं। वास्तविक नहीं कहने का मतलब होता है, जैसे d रूट में आता है, होता है ना d। अब d का मान जैसे आ जाए -4, d का मान आ जाए -3, तो इसको हम लोग 10th क्लास तक इसको हल नहीं कर सकते हैं। अर्थात ये सब मेरा काल्पनिक संख्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, इसीलिए हम लोग इसको सीधे कह देते हैं कि जब d का मान निगेटिव है तो इसका वास्तविक हल नहीं हो पाता है। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें फॉर्मूला में जाए तो चौथा आपसे पूछेगा शून्यकों का योगफल, जो आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, यानी शून्यकों का योगफल, मूलों का योगफल। ऐसे शून्यकों का गुणनफल भी पूछ सकता है, इसको बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c/a। 5वां सवाल ही पूछ सकता है। छठा में इसमें ये भी पूछ सकता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, तो सीधे याद रखना -b/c। क्या याद रखना है, चला -b/c। 7वां में जाए तो पूछ सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको फॉर्मूले याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। तो इतना आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ द्विघात समीकरण में। एक और फिर से विद इन 1 मिनट में हम लोग सीखते हैं। द्विघात समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है। द्विघात समीकरण के पहचान में दिए गए समीकरण को काटने पर, है ना, उसका मान अगर जो घात 2 बचता है तो वो द्विघात समीकरण के रूप में होता है। इसके बाद द्विघात समीकरण का हल मूल शून्यक जो होता है वो 2 होता है, एक अल्फा होता है और एक बीटा होता है। इसका गुणनखंड जो होता है वो 2 होता है। किसी भी द्विघात समीकरण इस रूप में दिया हुआ हो, उसका अगर जो x निकालना है, x कहने का मतलब होता है कि हल मूल शून्यक निकालना है, तो फॉर्मूला होगा -b प्लस -√p² -4ac/2a। इसको याद कर लेना। विवेचक या विविक्तर होता है d बराबर b² -4ac। उसके बाद मूलों की प्रकृति में क्या होता है, सबसे पहले d निकालेंगे, d बराबर होता है b² -4ac। ये डिपेंड करता है d का मान अगर जो 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे, d का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, और d का मान माइनस में हो, 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। अब शून्यकों का योगफल बताओ, कमेंट करो। शून्यकों का योगफल बराबर बोलो -b/a। शून्यकों का गुणनफल बराबर बोलो c/a। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर -b/c। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा। अब हम लोग आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव पे। किस पे आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव पे। तो जैसे हम लोग ऑब्जेक्टिव पे जाते हैं तो देखिए, इसको लिख लीजिएगा आप लोग।
देखिए लेवल 1 इसका मतलब होता है कि लेवल 1 कहने का मतलब कि ऑब्जेक्टिव को सेकेंडों में उड़िया दो। ऑब्जेक्टिव को क्या करो, सेकेंडों में उड़िया दो, तो इसीलिए इसको नाम दिए हैं लेवल 1। देखो द्विघात समीकरण इतना का घात, तब भाई घात अभी बोले अधिकतम घात वाला घात होगा तो 2 हुआ। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण वही होगा जिसका अधिकतम घात 2 बचेगा। अब देखो यहाँ पर x है, a प्लस b का q है, तो आ गया a क्यू, मतलब ये आ गया x क्यू। यहाँ पर भी हो गया x क्यू, तो x क्यू कट गया, तो जब कटेगा तो जाहिर सी बात है कि अब एक्स स्क्वायर बचल रहेगा इसमें, यानी ये द्विघात समीकरण है। इन्हें आ जाओ तो देखो यहाँ पर आएगा क्या, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 2x, तो कहीं भी एक्स स्क्वायर कटे का चांस है नहीं, ये भी द्विघात समीकरण है। यहाँ इसको गुना करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर, और कहीं पर भी एक्स स्क्वायर कटने का ही कोई चांस है नहीं, तो ये भी द्विघात समीकरण है। अब जब हम लोग आगे चले डी में, तो पक्का डी इसका आंसर होगा, द्विघात समीकरण डी में नहीं होगा, डी इसका द्विघात समीकरण नहीं होगा। देखिए अब डी में है, इसको जैसे हम लोग एलसीएम लेंगे तो x का स्क्वायर होगा, और यहाँ जाएगा तो x पर पावर स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये ऑल ओवर इसका घात 4 में आ गया जी। तो हमको द्विघात होने के लिए अधिकतम घात 2 होना चाहिए, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। फिर पूछा कौन द्विघात समीकरण है ना, कौन द्विघात समीकरण है। हम देखो इसी टाइप का 2-3 बता देंगे और बाकी खुद से करना, समझना। अभी हम कह रहे हैं कौन द्विघात समीकरण है, देखो यहाँ एक्स क्यू, ठीक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो कहीं पर एक्स क्यू कटा नहीं, ये नहीं है। यहाँ एक्स स्क्वायर, ये रूट में एक्स है भाई, जब ये बहुपदे नहीं है तो द्विघात समीकरण कहाँ से होगा, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखो 3x स्क्वायर, आप इसको तोड़िए, यहाँ 3x स्क्वायर आया, क्या इसमें 3x स्क्वायर आएगा, तो नहीं आएगा, ज्यादा करेंगे तो 9 प्लस x स्क्वायर, अगर जो x स्क्वायर इन्हें जाएगा भी तो 2x स्क्वायर बच जाएगा, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण है। ये तो खैर है ही नहीं, क्योंकि एलसीएम लेंगे x स्क्वायर तब पावर हो जाएगा 4, इसका आंसर ये हो गया। अब ये सब बाकी ट्राई करना, चलो एक और हम आपको बता देते हैं, ये वाला, यानी एक और आपको बता देते हैं, बाकी आपको खुद से बनाइएगा, ठीक। देखिए कहता है 5x प्लस 2x स्क्वायर बराबर x स्क्वायर, देखो कहता है नहीं है, देखिए यहाँ x स्क्वायर, यहाँ 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर घटेगा तो फिर भी x स्क्वायर बचेगा, यानी ये मेरा द्विघात समीकरण होगा। यहाँ देखिए x क्यू है, प्लस में है, आई माइनस ये x स्क्वायर, एक राम गुना होगा तो x क्यू, ये कहीं ना कहीं कट ही जाएगा, समझे। तो फिर भी इसमें फिर भी चला, इसमें यहाँ से जब इसमें गुना करेंगे तो कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर रहेगा, तो इसलिए ये भी द्विघात समीकरण है। इसको देखो रूट 2x स्क्वायर और 2x होती है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं कट ही जाएगा, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, और डी आपका हो जाएगा, समझे, क्योंकि सब कट गया। तो कितना नंबर था, 4 नंबर, 5 नंबर। चलिए द्विघात x का मान, देखिए यहाँ देख लीजिएगा, इस समीकरण सही है ना, एकदम समीकरण सही है। चला देखो समीकरण क्या है, अगर जो रूप है ax स्क्वायर bx प्लस c, तो मान होगा तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। लेकिन यही सवाल था, अब यही सवाल में कोई बच्चा इसको देखेगा और ई वाला ना देखे और सीधे हुए एक में मार देगा कि माइनस बी प्लस माइनस ये वाला, तो इसका ये अब ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि जब यहाँ प्लस रहता तो सही होता, क्योंकि बेस ये होता है, इसका ये व्यापक रूप है तब ये होता है। अब यही गलत है तो आंसर कोई दूसरा निकलेगा। तो आप जानते हैं ना मेन फॉर्मूला, ये आप तो जानते हैं मेन फॉर्मूला ये होता है। तो इसमें देखिए ए सही है, सही है, बी देखिए यहाँ माइनस, तो बी कहाँ पर है, देखिए बी यहाँ पर है, तो माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर माइनस से कुछ हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पर प्लस जो आंसर में रहेगा वही होगा, वही होगा, समझे। तो आपको ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो एक्स का मान
समझिए। तो ए का मान देखिए, ए का मान ए हुआ, बी का मान माइनस बी हो गया, सी का मान सी हुआ। तो ए का मान तो ए ही रहेगा, अब बी का मान माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो इसमें सवाल में थोड़ा टाइपिंग गलत कर दिया है, किसी का आंसर आप बना लीजिए। इसका आंसर बनेगा ऐसे, बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा 2a। ये मतलब ये माइनस से प्लस हो जाएगा। आगे कौन सा द्विघात समीकरण है खुद से अब कर लीजिएगा, एक ही मैथ को बार बार क्यों बताऊं। 7 नंबर सर आंसर बता दीजिए, है ना। तो आंसर देखिए, ये तो बहुपदे नहीं है, देखिए ये तो बहुपदे नहीं है। अरे यार बड़ा समस्या है। देखिए ये तो बहुपदे नहीं है, इसको लेंगे तो पावर 4 चल जाएगा, यहाँ 2x स्क्वायर, इसको भी सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2x स्क्वायर, यहाँ देखिए ये x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर के x स्क्वायर, ये तो सीधे पावर 4 हो जाएगा, ये भी नहीं, तो फाइनली ये आंसर होगा, है ना, 7वां। अब आ जाइए कैमा नंबर पे, 8वां नंबर पे। हाँ मैं आज थक जाता है एकदम। 8वां खुद से कर लीजिएगा। देखिए 9वां में, 9वां देखिए सही होगा ये सवाल, एक बार फिर से समझ लो, बहुत आसान। जो फॉर्मूला जानते, देखिए हम लोग क्या जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तब हम लोग क्या जानते हैं, एक्स बराबर, तब जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो माइनस, तब b की जगह पर है माइनस क्यू, तो माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस क्यू, तो प्लस क्यू देखिए कै गो में है, ये माइनस क्यू हट गया, तो प्लस यहाँ पे और प्लस माइनस रूट क्यू, तो क्यू स्क्वायर है ना, क्यू का स्क्वायर माइनस 4a, ए का मान p और सी का मान कितना हो गया r, तो 4pr। तो कौन आंसर आया इसमें, यही आया, माइनस की माइनस से रहेगा, समझे बात को। चलिए कौन द्विघात समीकरण है खुद से करिएगा इसको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 में। 11 खुद से कर लीजिएगा, सर बता दीजिए। चलिए देखिए, जो लगता है कि थोड़ा आप यहाँ क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही ना होगा। अब ए का मान कितना बोलेंगे, ए, ठीक है, लेकिन बी का मान माइनस में है, सी का मान होता है प्लस में, लेकिन यहाँ है माइनस में। तो लगाइए फॉर्मूला, हम क्या जानते हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, ये हम जानते हैं। तो सर माइनस बी यहाँ पर प्लस बी, तो देखिए कने है माइनस, तो यहाँ पर हम जानते हैं प्लस है, यहाँ है माइनस, यानी माइनस माइनस प्लस में जो आंसर हो, ये दोनों तो ऐसे हट गया। अभी दोनों में देखो कौन होगा, तो दोनों प्लस में प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो सी माइनस में है, तो माइनस माइनस अंदर भी तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि सी माइनस में, तो माइनस माइनस कुछ हो जाएगा प्लस, तो फाइनली आंसर बी हो गया। एकदम ऐसे दिमाग लगाना है वहाँ। ये देखिए सबसे आसान, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा यानी d ग्रेटर देन 0, तो इस स्थिति में क्या बताए थे आपको कि वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न होगा, वास्तविक और क्या होगा, भिन्न होगा। आगे अब आ जाते हैं 13 सवाल नंबर कितना, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल समान, देखिए कितना घुमाया है आपको यहाँ पे, है ना, यही समझना है जो हल्का घुमाता है क्वेश्चन एग्जाम बोर्ड में। देखिए आप यहाँ क्या कहिएगा, ये ना कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, अब मूल समान हो, तो हम लोग क्या जानते हैं, डी बराबर क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर बी की जगह पर कौन सी है, ए है, यहाँ बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 गुनी ए की जगह पर कितना है देखो, तो बी है, और सी की जगह पर कितना है, सी, तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4bc।
इक्वल टू 0 देखो है ए स्क्वायर माइनस 4bc इक्वल टू 0, यानी आंसर नंबर डी। ये आपको इतना दिमाग लगाना है मेरे भाई साहेब। अगला अब आ जाइए 14 नंबर। देखो हम लोग ये जो अल्फा प्लस बीटा, ये जो हल्का सा घुमाया है ये, तो हम लोग जो जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग जो जानते हैं होता है माइनस बी बटा ए। ये कब जानते हैं? चला जब इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। लेकिन यहाँ दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, आई प्लस ने किया तो माइनस हुआ, लेकिन देखो b पर कोई फर्क पड़ा नहीं, a पर कोई फर्क पड़ा नहीं, इसलिए फाइनली इसका आंसर हो जाएगा क्या? माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। लेकिन इसी सवाल में पूछ देता संयुग्मों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो हम जानते हैं सी बटा ए। जब ये वाला रहता आई माते तो गलती हो जाता, सीधे कहते माइनस सी बटा ए, क्योंकि सी यहाँ पर माइनस में है। अब देखिएगा चला, यदि द्विघात समीकरण है तो देखो ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का 0 मूल बराबर है। मूल क्या है? बराबर है, तो सी का मान बहुत आसान भाई, मूल बराबर है इसका मतलब हुआ डी का मान 0 है। मूल बराबर वास्तविक एवं समान कब? जब डी का मान 0 के बराबर। तो डी का मान कुछ होता है फॉर्मूला, बोलो डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब सी निकालना है, इसको बी स्क्वायर बराबर 4ac, 4ac तो बी स्क्वायर बटा, इसको बोलेंगे 4a, तो बी स्क्वायर बटा 4a। देखो कहीं है बी स्क्वायर बटा 4a है सर, हो गया आंसर। सही बोला सर आपने। अब आ जाइए कितना नंबर? 15 के बाद हम लोग आते हैं 15 ना, कितना था जी? 15 के बाद खत्म हो गया लेवल 1, अब लेवल 2 आ गया। तो 2 को एक साथ